नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने वाली है और इस नवरात्रि का खास महत्व होता है। वसंत ऋतु में 9 देवियों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये नवरात्रि मनाते हैं और सच्चे दिल से अगर माता से कोई कामना करते हैं तो वो आपके लिए बेहद खास हो जाता है। और इसके साथ ही एक और परंपरा है सनातन धर्म में कि चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में कौन से संयोग बन रहे हैं, क्या खास होने वाला है, किन राशियों के लिए क्या चीज़ करना बेहतर होगा और किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पूजा भाटिया जी, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जाना माना नाम, और ये आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो पूजा भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। और आज हमारे दर्शकों के कई सारे सवाल हैं और उम्मीद है कि उन सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो सवाल यही होता है, चैत्र नवरात्रि एक जनता नॉर्मल इंसान के तौर पर तो थोड़े बहुत चीज़ें सब जानते ही हैं, लेकिन उसका असल में महत्व क्या है और इस बार क्या संयोग उसका बन रहा है, वो सबसे पहले बताइए। देखिए, चैत्र नवरात्रि के जो 9 दिन है ना, आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और 9 दिन हम कहते हैं कि माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है। देखिए, नवरात्रि में रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। आपकी लाइफ में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो आप पूरी कर सकते हैं इन 9 दिनों में। और कहते हैं कि आदि शक्ति ने इन 9 दिनों में सृष्टि का संचार किया था, तो एक तरह से नए संचार के भी ये 9 दिन मनाए जाते हैं। और माता रानी इस बार जो है वो पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये 9 दिन बहुत खास हैं। आप माता रानी की पूजा अर्चना कीजिए, अपनी मनोकामना पूरी कीजिए, आप दान पुण्य कीजिए, और जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मंत्र सिद्धि के लिए भी। बिल्कुल। तो मैम, एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और सनातन धर्म के लिए इसलिए और ख़ास हो जाता है। तो कैसे इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए, घट स्थापना के क्या तरीके हो सकते हैं और कैसे पूरा जो पूजा की विधि होती है उसकी बात करें तो क्या रहेंगे? देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बार 19 मार्च को शुरू हो रही है हमारी, और ये सुबह 6:53 से शुरू होगी और ये 20 मार्च को सुबह 4:53 पे ख़त्म हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि 6:53। अगर हम देखते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त भी 6:53 से शुरू होकर 7:50 तक है। और उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है हमारा अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर को 12:05 से 12:55 तक है। अब पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, और पहले दिन ही हम जौ भी बीजते हैं। जौ इसलिए बीजते हैं क्योंकि कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा जी ने जो पहली फसल बनाई थी वो जौ की बनाई थी। तो जब हम अपने घर में जौ बीजते हैं तो ये हमारे घर में आगे आने वाले भविष्य का संकेत देती है। ये हमें बताती है कि हमारा भविष्य आगे कैसा होगा। अगर तो आपकी जौ बहुत लहलहाती हुई हरी भरी होती है तो इट मीन्स आपका भविष्य भी आगे बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। और यही अगर हमारी जौ जो है पीली हो, मुरझाई हो, तो वो हमें रोग, ऋण, शत्रु का संकेत देती है। तो ये एक तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन का बहुत अच्छा जरिया है। और जब हम घट स्थापना करते हैं तो घट स्थापना भी हम पहले दिन ही करते हैं शुभ मुहूर्त में। एक तो सबसे पहले कीजिए, दूसरा आप मिट्टी का घड़ा लीजिए या सोने चांदी या आप तांबे का घड़ा ले सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना है, आपको गंगा जल डालना है, नॉर्मल जल डालना है, उसमें आपने अक्षर डालने हैं, आपने थोड़ा सा हल्दी की गांठ डालनी है, और आप जो है उसमें जो मटका होता है उसमें एक लाल कलावा आप बांधिए और लाल चौकी पे स्वास्तिक बनाइए। उस घट को आप उसको स्थापित कीजिए, थोड़े से अक्षत के ढेर के ऊपर उसको रखिए, और फिर उसमें आप आम या अशोक के पत्ते डालिए, और फिर उसके ऊपर आपको जटाधारी नारियल रखना है। जटाधारी नारियल को आपको लाल कपड़े में लपेटकर, लाल कलावे से बांधकर फिर आपको कलश के मुंह पर रखना है। और ये जो कलश स्थापना है ये आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर करेंगे, और अपने उस एरिया को आप पहले शुद्धिकरण करेंगे। आप गंगा जल उसमें छिड़केंगे साफ सफाई करने के बाद, क्योंकि देखिए चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा है और नववर्ष की भी शुरुआत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नया साल जब आता है तो हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। हमें अपने घर में जितनी भी अनयूज्ड चीज़ें हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। अगर कोई टूटी फूटी आइटम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है, कोई टूटा हुआ शीशा है, बर्तन है, उनको आपको निकाल देना चाहिए ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा आपकी निकले। बिल्कुल। इस बार जो विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है ये माना जा रहा है, तो अगर हम संयोग
संयोग की बात करें तो किस तरीके से इस बार विशेष संयोग है और ये जो ग्रह नक्षत्र है वो कैसा प्रभाव डाल सकते हैं अलग अलग राशियों पर? देखिए, विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है। ये रौद्र संवत्सर है। रौद्र संवत्सर बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि जब रौद्र संवत्सर आता है तो इस समय पे आप प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं। युद्ध तो देखिए ऑलरेडी हो ही रहा है, ऊपर से रौद्र संवत्सर भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसके अलावा अनाज महंगा होता है, जो कहीं बहुत सूखा, कहीं बहुत बाढ़, और ख़ास करके खेत खलिहान और जंगलों में आग लगती है रौद्र संवत्सर में। तो ये इस तरह की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये साल जो है, अब अगर हम देख रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति हमारे जो है राजा है और मंगल है मंत्री, तो आग से संबंधित दुर्घटनाएं जैसे हमने पिछले साल भी देखा था 2082 में भी, इस साल भी हमें काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब इस समय मीन राशि में जब ये हम नए संवत्सर की जब हम कुंडली बनाते हैं तो मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब वो चतुर्ग्रही योग में शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक ही राशि में है, और वहीं कुंभ राशि में राहु, मंगल और बुध की युति है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लैनेटरी पोजीशंस जो है काफ़ी कुछ अलग अलग राशियों पे इसका इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो मेष राशि की देखिए आप 7.5 भी चल रही है, ठीक है, उनकी 7.5 शुरू हो गई है और उनके 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और 11वें भाव में उनका राहु, मंगल और बुध के साथ है। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये साल जो है अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है। स्ट्रगल काफ़ी रहेगी, ट्रैवल हो सकता है उनका काफ़ी ज़्यादा, और साथ में सीनियर से काफ़ी उन्हें बचा के रखना पड़ेगा, काफ़ी बना के रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही लव एंड रिलेशनशिप में भी इस साल उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है मेष राशि वालों, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ट्रैवल या अब्रॉड की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी। इस ट्रैवल में भी उन्हें खास करके बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है, एक तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन का भी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वाले नए साल में हनुमान चालीसा से शुरुआत करें, पॉजिटिव सोचें और हर मंगलवार मंदिर ज़रूर जाएं। जी। और मेष राशि की तो आपने बात की, कुछ सवाल हमारे जो दर्शक हैं उनके सिंह राशि और मीन राशि से भी जुड़े आ रहे थे कि उनके लिए कैसा ये साल रहने वाला है, करियर में क्या बदलाव अगर वो करना चाहते हैं तो हो सकता है, और शादी को लेकर आजकल खासकर जो युवा पीढ़ी है उनका बहुत ज़्यादा सवाल होता है, चूँकि ये ऐसा दौर है कि शादियों को लेकर बहुत तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि शादियाँ हो भी जाती है, जोड़ियाँ मिल भी जाती है, लेकिन आगे वो काम नहीं करती। तो ये साल वैसे भी आप कह रही हैं कि रौद्र जो है वो है, उसके लिए वो भी खतरनाक हो सकता है, तो क्या शादियों के लिए भी इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए शादियों का तो आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बहुत मैटर करता है कि आपकी कुंडली में क्या दशाएं चल रही हैं, क्या ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं। तो ये एक जनरल इम्पैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि रौद्र संवत्सर का मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मेजर इम्पैक्ट रहेगा। पर्सनली आपकी राशि के अनुसार आपकी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। मेष राशि के बाद अगर मैं वृषभ राशि की बात करती हूँ तो वृषभ राशि के 11वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और दशम भाव में मंगल, राहु और बुध की युति बन रही है। तो इनको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग इन्हें पुल डाउन करने की भी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, थोड़ी से घर के बड़े बुजुर्गों का इन्हें ध्यान रखना है, पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वृषभ राशि वालों को। ओवरऑल अगर वो कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इनके लिए जैसे गुरु का गोचर जो है दूसरे भाव में हो रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, तो इंक्रीमेंट इनका इस साल अच्छा हो सकता है। अच्छा, फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस इनके अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, वृषभ राशि की तो बात हो गई, मिथुन राशि को वालों को क्या करने की ज़रूरत है, मतलब क्या ये साल उनके लिए खास लेकर आ रहा है, और अगर नहीं तो सावधानी क्या बरती जाए? जी देखिए, मिथुन राशि के भी दशम भाव में ये चतुर्ग्रही योग है, तो बहुत उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मिथुन राशि वालों को इस साल। और जो लोग मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो लोग किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड से कनेक्टेड है, फाइनेंस फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। साथ में आपने शुरुआत में पूछा था कि शादी, तो मिथुन राशि वालों के लिए इस समय मई तक गुरु जो है
उनके लगन में ही हैं, तो शादी के भी नए योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों को किस्मत का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। बस धार्मिक यात्राएं अगर हो सके तो करें, वो उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगी एंड ओवरऑल इनके लिए साल अच्छा जाएगा। अच्छा, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल? कर्क राशि के नवम भाव में चतुर्ग्रही योग है और अष्टम भाव में राहु इनका गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज कर्क राशि वालों को आ सकते हैं। कर्क राशि वाले वैसे भी थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो कर्क राशि वालों को अपनी सेहत का, अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते टाइम दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी ना किसी सीनियर की या एक्सपीरियंस इंसान की सलाह ज़रूर ले कर्क राशि वाले। और ट्रैवल तो डेफिनेटली इन लोगों का भी दिख रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फॉरेन स्टडीज़ के लिए, फॉरेन करियर के लिए अगर जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि के अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और सप्तम भाव में राहु का गोचर बन रहा है और लगन में इनका जो है केतु गोचर कर रहा है। तो आप देखिए सिंह राशि वालों को एक तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैरिड लाइफ में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी हो सकती हैं। साथ ही अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना के रखिए। और इसके अलावा जो है, जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हैं, जो कि टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं या जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में भी चतुर्ग्रही योग जो है वो सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो सप्तम भाव इनका काफ़ी हाईलाइटेड है। अगर वो कोई फॉरेन कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं तो उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। कन्या राशि वालों को नए नए रास्ते खुलेंगे, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती है। लेकिन वही पर्सनल लाइफ इनकी थोड़ी सी गड़बड़ रहने वाली है। कन्या राशि वालों को अपनी पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनका मामला है तो इस साल उसके इनके काफ़ी चक्कर लगते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि वालों को। तो इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना है कि अपने जो लॉयर हैं या अपने जो भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप सहेज के रखें और पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग लॉयर करें। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये साल थोड़ा सा फाइटिंग का दिख रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि शुरुआत में अगर आपको पता चल जाए कि ये साल आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ला सकता है, तो किस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं उन मुश्किलों को कम करने के लिए? देखिए, मुश्किलों को कम करने के लिए, जैसे ये हमारा नया साल जो है ये अब नवरात्रों की शुरुआत से ही हो रहा है, तो 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कीजिए आप। पहला दिन जैसे माँ शैलपुत्री का होता है, तो वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए होता है। शैलपुत्री होती है हिमालय राज की पुत्री हैं वो, तो हिमालय की तरह अगर आपको स्टेबल होना है, स्ट्रांग होना है, तो आप माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कीजिए। मैनिफेस्टेशंस के लिए ये रात्रियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने राशि अनुसार दान पुण्य भी कर सकते हैं, आप माता रानी को भोग अलग अलग लगा सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में जितनी भी इंस्टेबिलिटी है, कोई भी फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशंस आपकी दूर होंगी। बिल्कुल। और जैसे कि उपवास की अगर मैं बात करूँ, व्रत भी कई लोग रखना चाहते हैं, कई लोग 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं। ये भी होता है कि कभी शरीर उनका साथ नहीं देता है और कई बार ऐसे होते कि मतलब वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। खासकर ये मार्च अप्रैल का जो महीना है वो बहुत सारे लोगों के लिए हेक्टिक बहुत हो जाता है। तो किस तरीके से व्रत अगर नहीं रख पा रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो माता रानी होती है ना, वो भाव की भूखी होती है। अगर आप शुद्ध मन से सुबह शाम का दिया भी जला पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी करिए। कई लोग होते हैं अखंड ज्योति जलाते हैं, कुछ लोग अखंड ज्योति नहीं जला पाते क्योंकि घर पे नहीं होते हैं, वो लोग ऑफिस में होते हैं। तो आप सुबह शाम का दिया कीजिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई उसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह शाम माता रानी के मंत्रों का जाप कीजिए। आप देखिए, माता के 9 स्वरूप हैं, वो एक जैसे कहते हैं ना, वुमेन के लिए आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, फीमेल्स की हेल्प करते हैं, आपके आसपास जितनी भी फीमेल्स अलग अलग रूप में हैं, कोई बहन है, कोई बेटी है, आपके ऑफिस में कलीग है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि माता रानी ये नहीं कहती कि मेरा व्रत करो और इन लोगों की हेल्प ना करो। अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो व्रत तो आपने एक तरह से अच्छे से अपने खुद ही कर लिया ना। और ये सिर्फ 9 दिन ही नहीं है, आपको पूरे साल भर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि सिर्फ 9 दिन नहीं,
अगर आपको सच में पूजन करना है तो पूरे साल भर, और साल भर क्या, जिंदगी भर आपको मन में देवी को उसी तरह पूजना चाहिए। कुछ राशियाँ छूट भी गई हैं और फिर कमेंट्स आने लगते हैं कि हमारी राशि की बात क्यों नहीं कही। मकर राशि की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उनके लिए साल रहने वाला है? मकर राशि से पहले कन्या के बाद मैं तुला लेना चाहूंगी। तुला राशि में देखिए छठे भाव में बहुत सारे चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं और पंचम भाव में, तो ये साल आप रिलेशनशिप में तुला राशि वालों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो बातचीत करके सुलझा लें, उस गैप को बढ़ाएं ना। दूसरा, आपके इस साल नए शादी के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही आपको जॉब में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुला राशि वालों के लिए। ओवरऑल साल इनके लिए पॉजिटिव है, सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इन्हें। अच्छा, वहीं मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और चौथे घर में। तो वृश्चिक राशि वाले जो हैं, एक तो देखिए अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को। और दूसरी बात, अगर आप नया घर बना रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और वाहन जो है बहुत ध्यान से चलाएं। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या आप अपने बच्चों की सेहत से संबंधित आपको चिंता हो रही है तो बच्चों पे बहुत खास मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को। ठीक है। वही मैं बात करूंगी धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। धनु राशि की नई प्रॉपर्टी बनती दिख रही है, नई गाड़ी बनती दिख रही है, और साथ में उन्हें काम में, वर्क में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जो लोग मीडिया लाइन में हैं, जो लोग छोटे मोटे जिनका ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्क होता है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सिर्फ अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छे से बना के रखें। ओवरऑल साल उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कुंभ राशि, मीन राशि वालों का भी जी कैसा साल रहने वाला है, उस पर भी बात करें। इसके बाद धनु राशि के बाद मकर राशि की मैं बात करूंगी। मकर राशि में भी आप देखिए, अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। अच्छा। आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की सलाह लेकर कीजिए। ट्रैवल आपके मकर राशि वालों के बहुत हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, वेकेशंस भी हो सकते हैं। और जो लोग अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनके लिए साल पॉजिटिव है। और ये साल जो है, आप जो है अपने घर के आसपास, जैसे आपके पड़ोसी हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ आप अपना बिल्कुल अच्छे से बना के रखेंगे तो आपकी ग्रोथ और अच्छी और बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए भी साल काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियली चीज़ें पॉजिटिव हैं। जी। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो देखिए, कुंभ राशि में अभी इस टाइम पे राहु केतु का गोचर चल रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो लेग्स में उनको प्रॉब्लम आ सकती है कुंभ राशि वालों को। और पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी उनके थोड़ी सी इश्यूज, प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि को मैरिड लाइफ में भी अपने बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए, लेकिन जो भी ऑप्शंस अवेल कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। अच्छा। उसके अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव देख कर ही आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। अंत में आती है हमारी मीन राशि। तो मीन राशि में आप देखिए, मीन राशि में ही हमारा चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो मीन राशि वालों की 7.5 का जो ढैया है वो भी चल रहा है। अच्छा। तो मीन राशि वालों को भी अपनी, तो सबसे पहले हेल्थ की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। राजा जो है गुरुदेव बृहस्पति हैं। अच्छा। तो मीन राशि के वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। हालांकि उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उनका काफ़ी ट्रैवल भी दिख रहा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए या फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो उनको इस साल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही है। अच्छा, आपने इससे पहले मेष राशि के लिए भी 7.5 का वो बताया था, और मीन। तो मेष राशि और मीन राशि दोनों की 7.5 चल रही है। 7.5 के लिए मतलब जब आपको पता है कि कुछ बुरा हो सकता है तो कैसे उस चीज़ से बचा जा सकता है? देखिए, 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती है। पहली बात, 7.5 हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराती है। हमें ये, हमने जो अपने पास्ट में कर्म किए होते हैं ना, उसका एक्चुअल रिजल्ट 7.5 के फेज में आता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, किसी का नुकसान मत कीजिए, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करते रहिए, और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाइए, शनि चालीसा कीजिए। 7.5 में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ 7.5 आपको लाइफ के लेसन सिखाने
सिखाने के लिए आती है और आपको हार्ड वर्क सिखाने के लिए आती है। साढ़े साथी हमेशा बुरी नहीं होती है, साढ़े साथी में लोग बहुत बहुत तरक्की भी करते हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और ये फेज़ भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जी। चलिए पूजा जी, आप देख ही रही हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, युद्ध का माहौल है और भारत में भी कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि इसका इफेक्ट भारत में क्या होगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो देश लड़ रहे हैं उसकी जद में भारत भी आ रहा है। एलपीजी की हमने दिक्कत देखी, उसके बाद ऑयल के प्राइसेस, और ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ सकती है। तो देश के लिए ये साल मतलब कैसा रहेगा और कैसी राजनीतिक और सामाजिक अगर दृष्टिकोण से बात करें तो कैसा साल रहने वाला है? देखिए, साल जैसे मैंने आपको बताया रौद्र संवत्सर हमारा शुरू हो गया है। अब इसमें कुंभ राशि में मंगल राहु का अंगारक योग है। अच्छा। मंगल राहु का अंगारक योग जो होता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल हमारा सेनापति है, ठीक है। राहु हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा एक तरह से कहते हैं ना कि इल्यूजन क्रिएट करता है। तो मंगल राहु कॉम्बिनेशन जनरली वॉर लाइक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बनाता है। और अभी देखिए, मंगल जब राहु के साथ कंजंक्शन से निकलेंगे तो उसके बाद ये शनि के साथ युति बनाएंगे, तो मंगल शनि कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं बनता। तो आप ये देखिए कि इस 26 मार्च से 11 मई का समय काफ़ी क्रिटिकल है। ये पीरियड जो है जनरली मार्स सैटर्न कंजंक्शन, तो वॉर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिटिकल है ये पीरियड। इस पीरियड में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। और चाइना के नेवल बॉर्डर्स में काफ़ी उथल पुथल और डिस्टर्बेंस रहेगी इस साल। और इसके अलावा कोई बहुत बड़े नेता का असैसिनेशन या उनको अटेम्प्ट उन पे अटैक हो सकता है, इस तरह की स्थितियाँ भी बन रही हैं ओवरऑल। अभी जैसे रिसेंटली हमारा चंद्र ग्रहण भी गया है। हाँ। तो चंद्र ग्रहण में आप देखिए उसका इम्पैक्ट जो है, एक तो सिविल अनरेस्ट हो सकता है, फिर से जनता जो है सड़कों पे उतरेगी, कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया जा सकता है जो आप मतलब भारत की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा जिससे फिर से एक सिविल अनरेस्ट हो जाए, जनता उसका ऑपोजिशन करे। और आप देखिएगा कि खास करके अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई या फिर सिविल अनरेस्ट हो गया, इस तरह की सिचुएशन मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। और इसके अलावा देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि रौद्र संवत्सर में थोड़ा सा हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फॉरेस्ट में जैसे आग लगना, तो वो इंडिया या यूएसए में कहीं बहुत मेजर आग लगने के चांसेस बने हुए हैं। अगर हम वॉर की सिचुएशन की बात करें तो बीच में पीस टॉक्स होंगी, बट वो बहुत ज़्यादा तक वॉर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगी। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि रुक जाए, लेकिन वो बाद में फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। साथ ही अगर मैं देख पा रही हूँ तो डीमोनेटाइजेशन, एक बार फिर से कुछ ना कुछ करेंसी में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। कोई नोट बंद हो गया या फिर कोई नोट में चेंजेस आ गए या फोटोग्राफ चेंज हो गई, कुछ ना कुछ करेंसी रिलेटेड चेंजेस आप इस साल देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा देखिए, जिस तरह से एआई का ज़माना है, आप देख रहे हैं एआई की वजह से कितनी जॉब्स भी जा रही हैं। तो ये एआई हम पे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स एआई के हमें नज़र आ रहे हैं। एआई में आप देखिए तो जॉब्स ले-ऑफ्स काफ़ी होंगे उसकी वजह से। बाकी ऐसे भी इंस्टेंसेस सामने आएंगे जहाँ पे एआई जो है ह्यूमन को ओवर पावर कर रही है, ऐसे इंस्टेंसेस भी आएंगे। अच्छा। तो वो भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट ईयर आपने देखा था कि हमने एक एलियन शिप देखा था। तो इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हमारा कनेक्शन भी बने एलियन से, कुछ सिग्नल्स मिले या हम कुछ सिग्नल्स भेजें। ऐसी आपको कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग भी है, इस पर ज़रूर हर कोई ध्यान देना चाहेगा। आपने करेंसी की भी बात कही, निवेश जो लोग करते हैं वो भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजी से भी जो मार्केट है उससे समझना चाहते हैं। तो उस निवेश की दृष्टि से ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या उसमें भी राशियों का कोई मतलब असर पड़ सकता है? देखिए, निवेश की दृष्टि से मेनली हम जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं। जब जुपिटर का ट्रांजिट
होगा डिफरेंट साइन में। जैसे अभी मई में जुपिटर साइन चेंज करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, फिर अक्टूबर में जाएंगे सिंह राशि में, तब उस टाइम पे मेजर उथल पुथल आपको देखने की मिलेगी। हालांकि इस साल मार्केट थोड़ी बेरिश ही रहेगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन ये होगा। स्टॉक मार्केट में रहेगा। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट्स करें तो लॉन्ग टर्म में करें, और दूसरी बात गोल्ड एंड सिल्वर कि इस टाइम पे पीक पे हैं और ये आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जितना हो सके इन एसेट्स में आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हो सके तो जितना हो सके ना आप कैश अपने घर में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बुध राहु कॉम्बिनेशन भी है, तो वो स्कैंडल्स दिखाता है। अच्छा। फाइनेंशियल स्कैंडल, बैंकिंग स्कैंडल्स, तो इस तरह की स्कैंडल्स से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ठीक है। तो अगर संक्षेप में बात करें कि किन राशियों के लिए ये बहुत खास होने वाला है, तो वो जो 2-4 राशियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। जी, देखिए राशियों की बात करूं तो इस साल पे आपको एक तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है ये, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है ये, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है, और वृषभ राशि के लिए ये साल जो है बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को ग्रोथ और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इनके लिए ये साल आप देखिएगा कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। चलिए, तो बिल्कुल, तो उम्मीद है दर्शकों को उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में मिल गए होंगे, चूँकि जो योग बनने वाले हैं किन राशियों के लिए खास होने वाला है, और कैसे देश दुनिया की दृष्टि से ये साल बहुत खास है, और किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी है। शायद हर टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है, समय की थोड़ी पाबंदी है, और उम्मीद है कि जो आगे आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी हम आगे लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।